हेलो गाइस, स्वागत है आज की रीडिंग में। आज हम जानेंगे कि आप और आपके सिग्निफिकेंट अदर के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। यह आपकी रिलेशनशिप की सिचुएशन को डिफाइन करेगा, साथ ही उनके साथ क्या चल रहा है, साथ ही इस सिचुएशन में आपने क्या सीखा। ये है तीन ऑप्शंस, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। इनमें से जो आपको अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित कर रही है उसे आप चूज़ कर लीजिए और इसे एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा। सो या हेलो ऑप्शन 1, आपके कार्ड्स को मैंने सफल कर लिया है और यहाँ मैं ये देख सकती हूँ कि आप या आपके सिग्निफिकेंट हाफ किसी एक को या फिर दोनों को ही इस रिलेशनशिप को या फिर इस कनेक्शन को अपने दिलों में रखने के लिए काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ रही है। काफ़ी आपने अपना 100% दिया है। इस रिलेशनशिप ने आपकी स्ट्रेंथ को बहुत डेवलप किया है। आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है अपने पर्सन के साथ। अपने पर्सन को एटलीस्ट दिल में रखने के लिए आप सेपरेशन में भी हो सकते हो या फिर साथ भी हो सकते हो। पर मैं जो देख रही हूँ कि यहाँ इस रिलेशनशिप ने आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट किया है, यानी कि आपकी क्षमता को, आपके एकदम लाइक लेवल कैसे समझाओ मैं, यानी कि बहुत तकलीफें झेली है इस रिलेशनशिप में। बहुत आपका मतलब सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी है इस रिलेशनशिप में। आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा कि आप में से कोई एक पर्सन पीछे हट गया। ऐसा हो सकता कि एक ज़्यादा अटेंशन देता था तो दूसरा कम देता था। एक एक ज़्यादा ज़्यादा केयर करता था तो दूसरे ने मुंह फेर लिया। वो ज़्यादा पूछता नहीं है, वैसा टाइप का। एक ज़्यादा प्यार देता रहता है तो एक कम देता है। इनफैक्ट उतना अटेंशन भी नहीं देता जितना एक देता है। एक ने मुंह फेर लिया अपना और वो अपनी दुनिया में गुम था और वो अपनी दुनिया में चला गया। उसने अपने सिग्निफिकेंट अदर को ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया जो उसे देना चाहिए था। आई सी आपका जो पर्सन है वो आपको आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। अभी अगर पहले ऐसा था कि नहीं था मुझे नहीं पता, मगर मैं ये देख रही हूँ कि अभी वो बहुत अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं इस सिचुएशन को लेके। पहले वो इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं थे, लेकिन अभी वो अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, आपकी अहमियत को समझ रहे हैं। और उन्हें ये भी यकीन हो रहा है कि शायद आपके जैसा पार्टनर उन्हें ना मिले। और आपकी इस अहमियत को देखने के बाद अभी उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ फिर से एक चांस मिलना चाहिए। आपके साथ फिर एक चांस मिलना चाहिए उन्हें। हाउएवर उनको ऐसा लगता है कि उसने पहले ही बहुत कुछ मेस्ड अप कर दिया है, या फिर रिलेशनशिप में पहले ही काफ़ी तकरार हुई है दोनों में, जिसके कारण अभी उम्मीद बिल्कुल नज़र नहीं आती कि अगर मैं ट्राई भी करूँ तो क्या होगा कुछ। ट्राई करने की कोशिश तो बहुत है। दोनों ही यहाँ पे जो आप और आपका पार्टनर दोनों ही चाहते हैं कि एक हो, बट लेकिन आपको डगमगा रही है आपकी होप। पता नहीं होगा भी या नहीं। यहाँ पे मैं सिग्निफिकेंटली देख रही हूँ कि किसी के मदर का इन्वॉल्वमेंट बहुत रहा होगा इस रिलेशनशिप में। मदर का, फादर हो सकता है किसी के, या फिर ओवरऑल फैमिली के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस रिलेशनशिप को बहुत इफेक्ट हुआ। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि किसी के मदर इस रिलेशनशिप के खिलाफ थे या फिर अपने आपके पार्टनर के खिलाफ थे। किसी की मदर, स्पेशली मदर इस रिलेशनशिप के खिलाफ रहे होंगे। सो देखते हैं आपके ऑरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। ब्रेक द चेन, पहला कार्ड। ब्रेक द चेन यही कहता है कि कैन यू सी इट। ब्रेक द चेन ये कहता है कि अपने एंसेस्टरल चीज़ों को बदलना। ये फैमिली रिलेटेड कार्ड है। आई एम श्योर इसमें से इस पाइल को चुनने वाले बहुत लोगों के फैमिली प्रॉब्लम्स रहे होंगे रिलेशनशिप को लेकर।
आपकी कास्ट प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेसिफिकली इन इंडिया। सो यहाँ पे ये आपके एंजल्स यही सलाह दे रहे हैं, ये अप्लाई दोनों में हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है, ये एडवाइस आपके सिग्निफिकेंट अदर के लिए भी हो सकता है। वो ये कह रहे हैं कि आप अपने फैमिली के इस बर्ताव को चेंज लाइए। अगर किसी की फैमिली में लव मैरिज के खिलाफ है लोग, तो आप ये कर सकते हैं, आप चीज़ों को बदल सकते हैं, यूनिवर्स आपकी मदद करेगा। एक पुराना एंसेस्ट्रल पैटर्न है, ये किसी के सोच भी हो सकती है। जैसे कि लव मैरिज के खिलाफ वाला एग्जांपल मैंने कहा, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। उसी तरह आपको या फिर आपके पार्टनर को कोई एक तरीका है, किसी के फैमिली में कोई एक ऐसा तरीका है जो सालों से चला आ रहा है, कोई एक तरह की सोच है, उसे बदलना होगा, ब्रेक करना होगा, लोगों को सिखाना होगा प्यार के बारे में। ट्रस्ट योर पाथ। इफ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू? ये कार्ड सिग्निफाई करता है कि यूनिवर्स का आप पे फुल सपोर्ट है, इस रिलेशनशिप में फुल सपोर्ट है। अगर आप अपने चाहने वाले को लेकर, अगर आप इस तरह की रीडिंग्स आप यूट्यूब में देख ही रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप सोचते हैं उनके बारे में। ये कनेक्शन कभी कभी हम ऊपर से ब्रेकअप कर सकते हैं, लेकिन अगर दिल से वो व्यक्ति नहीं जा रहा तो उसे भी कनेक्ट रहना ही कहते हैं। आप कनेक्टेड हो उस व्यक्ति से, भले ही ब्रेकअप क्यों ना हो जाए, आपके दिल से है, वो पूरी तरह से तो गया नहीं है, मूव ऑन तो नहीं करे, आपके दिल में है। वो क्यों है? कभी कभी बहुत सारी वजह होती है कि लोग जिंदगी से भले ही चले जाए, लेकिन वो आपके दिमाग से नहीं जाते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस रिलेशनशिप के मायने होते हैं। यही स्पिरिट आपसे कह रहा है कि कोशिश कीजिए, दोबारा कोशिश कीजिए अपने फैमिली के पैटर्न को, या फिर आपके डीएनए या फिर किसी भी चीज़ में आपके बिहेवियर में, सोच में भी हमारे पैटर्न्स आते हैं, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। आपको अपना शैडो वर्क करना होगा, पता करना होगा कि कोई एक सोच भी हो सकती है वो आपके अंदर, जो आपको इस रिलेशनशिप में आने से रोक रही है, या फिर इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने से रोक रही है। उस चीज़ को ख़त्म करना होगा। इनर टेम्पल, डिवोशन, ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। वेल, दिस कार्ड्स टॉक अबाउट प्रे करना, थोड़ा स्पिरिचुअल साइड में आना, मेडिटेट करना, भगवान को याद करना, ये कहता है ये कार्ड। सो बेसिकली मे बी आप या फिर आपके सिग्निफिकेंट अदर, दोनों में से या फिर दोनों को ही थोड़ा और प्रे करना या मेडिटेट करना या एकांत में रहने की कोशिश करने की ज़रूरत है। और कोई ऐसी हैबिट भी हो सकती है आपकी जो आपको करना पसंद हो, और उसे रोज करना, हो सके तो प्रेयर करना। अगर आपके मन में कोई समस्या है, अगर आपको इस रिलेशनशिप को लेकर टेंशन है, या फिर आप चाहते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो, तो आपका हायर सेल्फ, एंजल्स यही कह रहे हैं कि आप प्रे करिए उसके लिए, भगवान से प्रे करिए, हो सके तो रोज करिए। कोई ना कोई राह आपको ज़रूर मिलेगी, और देखना एंड में सब कुछ अच्छा ही होगा। किसी भी चीज़ को लेके आप रिग्रेट नहीं करोगे, सब अच्छा होगा। कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन से, अगर आपको वो कह सकते तो क्या कहते हैं। I am trying to move on. I am trying to move on. ये व्यक्ति अपने किसी प्रॉब्लम से भी हो सकता है, अपने किसी रिलेशनशिप से भी हो सकता है, ये किसी चीज से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं।
आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स। दिस इज रोमांटिक, वक्त बिताना आपके साथ रहना, करीब रहना। लव सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। ऐसा कोई गाना हो सकता है स्पेसिफिकली जो आप गाते थे, या फिर कभी आपने शेयर की होगी एक दूसरे के साथ, उन्होंने आपको दिया होगा, फिर आपने उनको सुनने को दिया होगा। कभी उस गाने की स्टेटस लगाई होगी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी, या फिर कभी आपने उनके लिए गाया होगा, या फिर उन्होंने आपके लिए गाया होगा, या फिर आपके लिए डेडिकेट किया होगा, या फिर किसी ने कहा होगा। आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते कि ये मेरा फेवरेट गाना है, या फिर बहुत सुनते होंगे उस तरह का। तो ऐसा अगर कोई गाना रहा आपका, और कभी भी वो गाना बजता है, कहीं पे भी उन्हें सुनाई देता है, तो उन्हें आपकी याद आती है, उस गाने की मेमोरी से आप जुड़े हैं। वो आपको याद जरूर करता है। इन दोनों मैसेजेस से मैं ये देख सकती हूँ कि वो आपको याद तो बहुत करता है, बहुत ही ज़्यादा, और अपने लाइफ की किसी चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी लाइफ की किसी चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, ये रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और एक बात ज़रूर, मैं ये एकदम दिल से करती हूँ ऐसे रीडिंग्स, ताकि जो लोग टीनेजर्स, स्पेशली यंगस्टर्स, या फिर आप कोई भी हो सकते हो, नो स्पेसिफिकली एनी जेंडर और एज, ओके, तो किसी को भी इन रीडिंग से एडवाइस अगर मिले, कुछ राह मिले, जो लोग गुम महसूस करते हैं, जिन्हें कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता, जवाब नहीं मिलते, उन लोगों के लिए एक्चुअली टैरो रीडिंग्स बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे कि मेरे साथ भी, मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर टैरो रीडिंग्स ने मेरी बहुत हेल्प की, एक गाइडेंस की तरह ये बहुत हेल्प करती है। और एडवाइसेस जो भी दिए जाते हैं वो एक्चुअली बहुत ही अच्छे ही होते हैं। तो आप हो सके तो उन चीज़ों को फॉलो करें। और आई होप, रियली आई होप कि आपका रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुल हो, जिन्हें भी आप चाहे वो ही आपको मिले। सो या, बाय बाय गाइस। हेलो गाइस, आप ऑप्शन नंबर 1, आपके जो चैनल मैसेजेस थे, उन कार्ड्स को मैंने उल्टा डिस्प्ले किया है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं एडिट बाद में करती हूँ। तो आप उन चीज़ों का आप थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, चलो आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपकी रीडिंग में। इस स्प्रेड को देख के मैं ये कह सकती हूँ कि ये 90% लोग जिसने इस पाइल को चूज किया है, वो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है। मैं ये देख सकती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में आप अभी एक ऐसा फेज चल रहा है जहाँ पे आप लोग क्विकली बात होती है, फिर आप लोग अलग हो जाते हो, बात होती है फिर अलग हो जाते हो, एक वो फेज चला जाए, कमिंग एंड गोइंग, इट्स लाइक वेरी फास्ट। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम से चल रहा, स्टेबल नहीं है जो भी है। यहाँ पे कम्युनिकेशन भी बहुत आती है जाती है उस तरह की, या फिर रुक जाती है बहुत दिनों के लिए, फिर बहुत दिनों बाद आपकी बात होती है, उस तरह का है। यहाँ पे मैं ये भी देख सकती हूँ कि फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड है आप लोग एक दूसरे के लिए। वो भी आपके लिए हो सकते हैं, आप उनके लिए हो सकते हो। फिजिकली, लुक्स वाइज एंड अदर मीन्स ऑल्सो, आप लोग एक दूसरे के लिए एक दूसरे के प्रति बहुत अट्रैक्टेड हो। सो मैं ये देख सकती हूँ कि ऐसा हुआ होगा कि आप दोनों के बीच में कि पहले शुरू में आपको शायद पता नहीं होगा कि वो व्यक्ति कैसे है, या फिर उस व्यक्ति ने नहीं जाना होगा कि आप कैसे हो। तो पहले आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते थे, पर धीरे धीरे जिस तरह के लेयर्स शेड हुए, तो आपने एक दूसरे का अनएक्सपेक्टेड रूप देखा। उन्होंने नहीं सोचा होगा कि आप वैसे हैं, या फिर आपने नहीं सोचा होगा कि वो वैसे है। तो वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक दूसरे को बहुत जाना, एक दूसरे के राज खुले, और कुछ ऐसी चीजें पता चली जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। तो मे बी वो एक कारण हो सकता है जिसके वजह से आपके बीच में दूरियां बनी हो, यानी कि आपने जैसा सोचा था कि वो जिस प्रकार के व्यक्ति होंगे वे वैसे फुल्ली नहीं निकले, और उल्टा आपकी सोच से काफी अलग निकले। मैं ये देख सकती हूँ कि वो व्यक्ति काफी अलग है, जो शुरू में जैसे वो दिखते जैसे है वो वैसे है नहीं। 4 ऑफ पेंटिकल्स में से मैं ये देख सकती हूँ कि आप या आपके पर्सन दोनों में से, या फिर दोनों ही
भले ही अभी रिलेशनशिप में आपकी हालत जैसी भी हो, ये आती है जाती है या फिर बनती है बिगड़ती है, स्टेबल नहीं है, लेकिन इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल बहुत है दूर जाने का, यू नो, पोटेंशियल है इसका ग्रो करने का, यू नो, इट मे बी मैरिज ऑल्सो। तो या पोटेंशियल बहुत है इस रिलेशनशिप में ग्रो करने का। और आप दोनों ही, भले आप दोनों सेपरेशन में हो सकते हो या फिर आपका रिलेशनशिप इतना भी अभी स्ट्रांग नहीं हो सकता है, बट मैं ये देख सकती हूँ कि दोनों ही एक दूसरे को लेके पॉजिटिव है, दोनों ही एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। यू नो, अगर आप उसको याद करते हैं तो वो भी आपको याद करता है बहुत ही ज्यादा। और वो ये नहीं देख सकते कि आप दोनों एक्चुअली एक दूसरे से मूव ऑन हो जाओ। आप भी ये नहीं चाहते कि वो आपके ख्याल से मूव ऑन हो, और वो भी ये नहीं चाहते कि आप उनके ख्याल से मूव ऑन हो। तो दोनों ही चाहते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचे, मतलब एक व्यक्ति चाहता है कि दूसरा वाला मेरे बारे में सोचे, मूव ऑन ना करे, छोड़ना नहीं चाहता या कोई भी किसी को। जजमेंट कार्ड भी आया है। जजमेंट कार्ड से मैं ये कह सकती हूँ कि कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, बट ये डिसीजन डिवाइन टाइम में होगा। ये डिसीजन ऐसा नहीं है कि आज ही ओवरनाइट डिसीजन लेते हैं कि भाई रहना है कि नहीं रहना है। ये वक्त बताएगा कि सही डिसीजन क्या है, लेकिन एक डिसीजन लेना पड़ेगा, और वही इस रिलेशनशिप की डेस्टिनी को यू नो बता पाएगा कि चलो आपकी मर्जी है या नहीं है आगे बढ़ने की इस रिलेशनशिप को लेके, या फिर आप इन्हें छोड़ मूव ऑन करना चाहते हो। तो वो पूरी तरह आप लोगों के हाथ में होगी, और वो डिवाइन टाइमिंग में होगी, अभी नहीं होगी। वो अभी टाइम नहीं आया है। अभी जैसा चल रहा है, मुझे लगता है ये फेस अभी काफी वक्त तक इस तरह रहेगा, क्योंकि इसी तरह में आपको बहुत सारे लेसन सीखने हैं इस तरह रहकर ही। लेकिन एक डिसीजन लेना तो पड़ सकता है, और वो वक्त आएगा, वो वक्त जरूर सामने आने वाला है। मैं ऐसा देख सकती हूँ, जिससे आपको चुनना होगा कि आप क्या करेंगे। वेल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, और अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में बहुत सारे हार्डशिप होते हैं, बहुत सारे लेसन्स होते हैं, सीखना पड़ता है जिन्हें। तो मे भी लगता है कि क्या पता, अगर आपकी किस्मत में लिखा हो एक होना, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थी आपकी, अभी आपके ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। दोस्तों, मैंने कहा था ये ट्विन फ्लेम, मुझे पूरा लग रहा है ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ही है। गाइस, मैं ये देख सकती हूँ कि यू नो इस रिलेशनशिप के कारण से आपके लाइफ में बहुत बड़े यू नो झटके भी मिले हो आपको, या फिर आपका फुली थॉट पैटर्न ही बदल गया, या फिर आपको इस रिलेशनशिप ने बहुत बदला है अंदर से। तो ये जो है, जो बदलाव आपके जीवन में लाया है, ये सब प्लान्ड है, डिवाइन टाइमिंग से है, और ये होना ही था, ये होना ही था गाइस। तो लाइक मैं ये देख सकती हूँ कि ये अभी जो ये चल रहा है, ये इसी तरह और थोड़े लंबे वक्त तक चलेगा, और इसी चक्कर में आप और नई चीज़ों को सीखोगे, आपका फुल डेवलपमेंट होगा पर्सनैलिटी में। मुझे ये भी दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है कि पहले आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे, आपका बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा, आपके जो दोस्त रहे होंगे वो भी काफ़ी गलत रहे होंगे, यू नो, उन्होंने आपका हमेशा फ़ायदा उठाया, वैसा टाइप का हो सकता है। आपके जो पहले के लोग होंगे, किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया उस तरह का। और यू नो, अब मुझे लगता है ये लेसन्स भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है कि आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीखें, और सही लोगों को चुनना सीखें, या फिर अकेले, कुछ लोगों के लिए अकेले रहना ही ज़रूरी होता है, या फिर गलत दोस्तों को छोड़ना पड़ना। तो वो है बहुत लोगों के लिए, यू नो, आप अपने लिए आवाज़ उठाना, अपने इच्छाओं को प्रकट करना। और फिर उसके बाद में मैं ये भी देख सकती हूँ इन दोनों कार्ड्स के थ्रू कि शायद ऐसा हो सकता है कि आप पहले अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस भी नहीं करते थे। तो ये दोनों कार्ड्स ये कहता है कि ये अवेकनिंग कार्ड है। और ट्विन फ्लेम्स के टर्म में तो आपने सुना ही होगा, जो लोग ट्विन फ्लेम सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो लोग इस वर्ड को जानते होंगे अवेकनिंग के बारे में, यू नो। तो इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत अवेकन किया है, और आगे भी अब ये अवेकनिंग का प्रोसेस है ना, ये थोड़ा और दूर तक चलेगा। आप बहुत चीज़ें अपने बारे में जानोगे, और जैसे जैसे आप अपने बारे में जानोगे, और जैसे और जितना और आप मतलब लाइक मैं कैसे समझाऊँ, यू नो, जितना आपकी अवेकनिंग होगी उतना ज़्यादा आप
अपने ट्रू सेल्फ में आ सकोगे। तब आपका कोई फायदा नहीं उठा सकता, कभी कोई आपको दगाबाजी नहीं कर पाएगा, या फिर आप सही डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि ये जजमेंट का भी कार्ड है ना, तो ये अवेकनिंग वाला प्रोसेस को और दूर तक जाना है, कुछ और चीज़ें सीखनी है, कुछ पुराने जो चीज़ें सर्व नहीं करती उन्हें छोड़ना है, जो आदतें अच्छी नहीं है उन्हें छोड़ना है, जो लोग आपके लिए ठीक नहीं है उन्हें छोड़ना है, गलत पैटर्न्स को छोड़ना है। तो उन चीज़ों को छोड़कर जब आप सीखोगे प्रीस्टिस, जब अपने लाइफ की लीड लेना सीखोगे, जब अपने अपने ट्रू सेल्फ में आओगे, अपने फुल पावर में आओगे, तब जाके आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है। और ये सब जब ये प्रोसेस चलती रहेंगी, जब राइट टाइम पे जब ये अच्छी तरह से जब आपका ख़त्म हो जाएगा, तब ये डिसीजन का पार्ट आएगा। तो बेसिकली अभी एक एवेकनिंग का स्टेज चल रहा है जहाँ आप ग्रो कर रहे हैं, साथ ही आप अपने पुराने हैबिट्स को भी छोड़ रहे हैं। तो इट्स लाइक फुल्ली बैलेंस्ड है स्टेट। गलत चीज़ों को छोड़ रहे हैं तो नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो आपका ये प्रोसेस चल रहा है बहुत अच्छा सा। तो आप अपने पास्ट को बदल रहे हैं, अपनी किस्मत को बदल रहे हैं। ये चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। मैं जो देख सकती हूँ, ये रिलेशनशिप आपको बहुत ग्रो करने में मदद करेगा। आपको बहुत एक अलग ही व्यक्ति, आप जिस तरह के व्यक्ति बनने के बारे में अगर आप सोचते होंगे कि आपका एम है कि मैं ऐसा ऐसा बनूं, ये रिलेशनशिप हेल्प करेगा आपको वैसा बनाने में। कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन से। ये तो 100% ट्विन फ्लेम रीडिंग ही है गाइस। ट्विन फ्लेम का ऑप्शन ही है। जिन लोगों ने इसे सिलेक्ट किया है वो लोग ट्विन फ्लेम्स ही है। आई एम 100% श्योर। कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं क्या आता है। You are very precious. So cute, man. Oh, sorry. I have to say it like this. You are very precious. जो भी है आपके सिग्निफिकेंट अदर, जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्हें लगता है आप बहुत खास हो। आपकी तरह सब आपकी तरह नहीं है। लाइक अनकॉमन हो आप। सब में वो बात नहीं है जो आप में है। रेयर हो। आई स्टॉक यू। आपका जो पर्सन है, आपके फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, या एनी अदर प्लेटफॉर्म वेर यू आर इन, वो आपको स्टॉक करते हैं। आपकी फोटोज देखते होंगे, कमेंट्स देखते होंगे, या फिर ये चेक करते हैं कि आपको कहीं कोई नया तो नहीं मिल गया, या आप किसको डेट कर रहे हैं, किसके साथ है, वो ये चीज़ें जानना चाहते हैं। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। हैव यू मूव्ड ऑन? मैंने क्या बोला अभी? आई स्वेयर यार, मिल गया ये। लाइक OMG, आई स्टॉक यू। मैंने बोला कि वो आपको स्टॉक करते हैं ये देखने के लिए कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कहीं आपको कोई नया तो नहीं मिल गया। आपके पिक्स देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, और देखिए क्या निकला। OMG, हैव यू मूव्ड ऑन? यही उनका सवाल रहता है। इसीलिए वो देखते हैं कि कहीं आप उनको भूल तो नहीं गए, मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कोई नया तो नहीं मिल गया। OMG, मतलब लाइक मैं क्या बोलूं, OMG। देखते हैं वो आपको, खबर रखते हैं आपकी। अगर नहीं भी बताते हो तो भी आपकी खबर रखते हैं। चिंता रहती है उनको, छोड़ना नहीं चाहते वो आपको। वो चाहते हैं अगर आप उनको पसंद करते हो तो आप उन्हीं को ही पसंद करो। आप किसी और को पसंद करो, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं। आपका सोशल मीडिया चेक करते हैं गाइस। लाइक आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये सुन के। आई कैन फील इट। वाओ गाइस, ओके, अब मुझे कुछ नहीं बोलना, आप समझ ही गए। ओके गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इससे बहुत हेल्प होती है मेरी। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स लाती रहूँगी। और एडवाइसेस को भी फॉलो करें जो भी दिया गया है। सच में बहुत ही हेल्पफुल होता है ये एडवाइसेस।
सो या गाइस, बाय बाय। हेलो ऑप्शन 3, ये है आपकी रीडिंग, ये है आपके कार्ड्स। यहाँ मैं ये देख सकती हूँ कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिक है, प्लेफुल है, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उनमें, मुझे ऐसा लगता है। और आप दोनों के बीच में मुझे लगता है आप जो आप थोड़े सीरियस स्वभाव के होंगे इनके कंपैरिजन में। ये आपसे ज़्यादा ही प्लेफुल और चाइल्डिशनेस भरा होगा इनमें, इनमें बहुत बचपना भरा है। जो भी ये व्यक्ति के बारे में आप देख रहे हैं, आप दोनों में बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं आप दोनों एक दूसरे को लेकर। जितना अट्रैक्टेड आप हैं उनको लेकर, उतनी ही अट्रैक्टेड वो भी है आपको लेकर। और आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत प्लेफुलनेस है और बहुत ही ट्रू मैच है दोनों, आप दोनों एक दूसरे के लिए। ये लवर्स कार्ड जो कि आया है, तो इससे मैं ये देख सकती हूँ कि कि दोनों ही एक्चुअली आप लोग ट्रू मैच हो एक दूसरे के लिए। उसके बाद में मुझे लगता है ये एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें आप काफ़ी लंबे समय से जानते हो, और अगर आप रिसेंटली भी इनसे जान पहचान हुए हो तो ये ऐसा हो सकता है कि ये आपके दोस्त हो। और पहले आपका रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है कि क्रश एंड ऑल। लाइक क्रश भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट ऐसा नहीं है कि जंप इन टू द रिलेशनशिप, वो वाला स्टेज नहीं है। आप लोगों ने टाइम लिया है एक दूसरे को जानने का। मुझे ऐसा लगता है कि आप या आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है एक दूसरे के प्रति कि आप लोग एक दूसरे के साथ कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। ये कोई बिजनेस हो सकता है, कोई क्रिएटिव आइडियाज हो सकते हैं, ये कोई भी तरीके का प्लान हो सकता है जिसमें आप या फिर आपका पर्सन आप में आपको या फिर आप उन्हें शामिल करना चाहते हैं अपने इस प्लान में। ये कोई ट्रिप हो सकता है, कोई वेकेशन हो सकता है, कहीं ऐसी ट्रिप हो सकती है जहाँ सिर्फ आप दोनों ही जाएंगे, सिर्फ आप दोनों घूमने जाना, नो फ्रेंड्स नो फैमिली, किसी को कंक्लूड नहीं करना, इंक्लूड नहीं करना। तो वैसा कोई ट्रिप लेने के बारे में सोच सकते हैं आप, एक साथ घूमना चाहते हैं, एक साथ वक्त बिताना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दिख रहा है आपको या फिर आपके पर्सन को, आप लाइक सॉरी, आपको या फिर आपके पर्सन को बहुत पोटेंशियल दिखती है आप में, कि आपको लगता है कि ये इसके साथ मैं ज़िंदगी बिता सकता हूँ या इसके साथ मैं ज़िंदगी बिता सकती हूँ। ये चीज़ उनको नज़र आती है आप में कि आप वो इंसान हो कि हाँ, मैं इसके साथ लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ। हावेवर ये रिलेशनशिप मुझे लगता है आपको या फिर आपके पर्सन को अभी भी थोड़ा सा लगता है कि टाइम देना चाहिए, या फिर इस रिलेशनशिप को और डेवलप होने देना चाहिए, तभी जाके हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे या इस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी भी क्रश या फिर वो अट्रैक्टेड वाले स्टेज में है, तो फिर आप उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये चीज़ें डेवलप होंगी, फिर हम बाद में इसको प्रपोजल वगैरह करेंगे। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो लोग अभी नेक्स्ट स्टेप की प्लानिंग कर लेंगे कि कि मैरिज या फिर इसको स्टेबल करने के लिए। तो आप लोग ये वेट कर रहे हो, मैं ये देख सकती हूँ कुछ लोग कि उस राइट मोमेंट के लिए, इस रिलेशनशिप को और मेच्योर होते हुए देखने के लिए, ताकि आप इसे नेक्स्ट लेवल में ले जा सको। तो आप ये टेस्ट कर रहे हो कि देखते हैं कि ये उतना होता है कि नहीं, उसके बाद आप नेक्स्ट। तो कुछ लोग उसी तरह वेटिंग पीरियड में हो कि देखते हैं ये रिलेशनशिप क्या होता है, अगर ये सीरियस होता है तो अब हम इसे आगे बढ़ाएंगे। बाकी मैं ये देख सकती हूँ कि सच में आप दोनों में बहुत केमिस्ट्री जो है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्ट्रांग है। लाइक ये ना नहीं आएंगे, आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हो। अगर एक थोड़ा सीरियस है तो एक थोड़ा फनी है, और दोनों एक साथ रहते हो, एक साथ बातें करते हो, तो सच में दोनों एक दूसरे को खुश कर देते हो। तो मैं ये देख रही हूँ, बस और थोड़ा कम्युनिकेशन को खुल के करने की ज़रूरत है। और या और इस और जो है वक्त के साथ मेच्योरिटी आ जाएगी इस रिलेशनशिप में, ऐसा मैं देख सकती हूँ। या और थोड़ा सा वक्त की ज़रूरत पड़ेगी बस। और और जैसे ही रिलेशनशिप ग्रो होगा तब आप इसे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो, और ऐसा होते हुए मैं देख सकती हूँ। ये आप लोगों का अट्रैक्शन बहुत ही अच्छा है। देखते हैं आप लोग के ऑरेकल कार्ड्स। डांस विथ लाइफ।
Do something to change your energy. Keepers of the earth. You are not alone. Ancient ancestors stand behind you. Akasha, your guidance is divinely guided. यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ कि अगर आप या फिर आपके पर्सन ये लीप ऑफ फेथ लेने से थोड़ा घबरा रहे हैं, अगर आपके मन में घबराहट है कि पता नहीं कैसा होगा रिलेशनशिप एंड क्या ये सक्सेस हो पाएगा, या फिर आपको अगर पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत हर्ट हुए हो जिसकी वजह से आप अभी इस न्यू रिलेशनशिप को चांस नहीं देना चाहते हो, तो मैं ये होते हुए आपको यूनिवर्स, आपका स्पिरिट यही कह रहा है कि ये आप थोड़ा सा चीज़ों को रोकने की कोशिश ना करें, या तो इतना डरिए मत, इसे चांस दीजिए, इस रिलेशनशिप को चांस दीजिए, और चीज़ें जिस तरह नेचुरली जिस फ्लो में ये बदलेंगी, आगे बढ़ेंगी, उसे होने दीजिए। आप उसे रोकिए मत, इसे होने दीजिए। जो भी होता है ट्रस्ट कीजिए, रेजिस्ट करने को मना किया गया है क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके लिए ही अच्छा है, और इसे होने दीजिए। ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। देख, आपके एंजल्स और आपके एंसेस्टर्स आपके लिए लाए हैं इस रिलेशनशिप को, ये ज़रूरी है आपके लाइफ के लिए। तो आप या फिर आपके पर्सन जो भी इसे रेजिस्ट कर रहा है, तो वो आपको थोड़ी ढील छोड़ने के लिए बोल रहे हैं कि होने दीजिए, जो होता है होने दीजिए। अगर आपको जब तक वो सही लग रहा है, चीज़ें आगे बढ़ती है, तो आगे बढ़ने दीजिए। आकाशा, फिर से वही बात, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। जो भी गाइडेंस आपको मिल रहा है ना अभी, ये सब डिवाइनली गाइडेड है। ये आपको सुनना था एक्चुअली। आप अगर इस वीडियो पे क्लिक करके आप वीडियो देख भी रहे हो, तो ये आपको सुनना था, ये आपके लिए ज़रूरी था। ये आपकी एंजल्स ही आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को चांस दो, इस रिलेशनशिप को मौका दो, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है, ये होना है आपके लाइफ में, और ये ज़रूरी है, और सब कुछ सही होगा। आपको ज़्यादा रेसिस्ट करने की, चीज़ों को ज़्यादा संभाल के चलने की, या फिर एक जैसे कि डिसिप्लिन में, जैसे कि आर्मी में होता है, डिसिप्लिन में हर चीज़ ऑर्डर में तरीके से जाना, तो उस चीज़ को आपको छोड़ देने को दिया बिल्कुल एकदम। जैसे कि जब कोई डांस करता है, हवा में उसके कपड़े कैसे उड़ रहे हैं, वो सब कुछ वो कंट्रोल नहीं कर रही, वो सिर्फ इंजॉय कर रही है। सो क्या आप देख सकते हो, ये इमेज देखिए। डांस करना क्या होता है? इंजॉय करना, माहौल को, म्यूजिक को इंजॉय करना। बाकी ये कपड़े, ये हवा, ये सब, ये अपने फ्लो होकर उल्टा और उसका साथ दे रही है, जिससे और उसे मजा आ रहा है। ये ड्रेस देखिए कितना सुंदर है। ठीक उसी तरह इस रिलेशनशिप को चांस दीजिए, चीज़ें अपने आप और बेहतर हो जाएंगी। शायद ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही कंट्रोलिंग इंसान हो, आप अपने लाइफ में बहुत कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो वो चीज़ स्पिरिट ने कहा है कि थोड़ा उसे ढीला छोड़िए, और जो होता है उसे होने दीजिए। देखते हैं आपके चैनल मैसेजेस क्या है आपके पर्सन से। अगर वो आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहेंगे, लेट्स सी। यू आर रियली ब्यूटीफुल। वो कहना चाहता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, उन्हें आप बहुत ही खूबसूरत लगते हो। जैसा कि मैंने कहा, आपके ये टेरो कार्ड्स देख के मैंने कहा था ना कि आप लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री और बहुत ही अट्रैक्टेड हो आप दोनों एक दूसरे को लेके। तो वही बात यहाँ पे कंफर्म हो गई है कि उन्हें लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, और वो आपकी ब्यूटी की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। I see a future together. Can you see this? I see a future together. एक फ्यूचर देखते हैं एक साथ, ग्रो करना, फैमिली बिल्ड करना, एक साथ रहना। बहुत पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में, एक्चुअली बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छी बात है ये, बहुत स्टेबिलिटी है।
और आपका पर्सन भी चाहता है कि आप दोनों एक साथ एंड अप करें, शादी हो, फैमिली हो, एक साथ रहे। विल यू गिव मी अनदर चांस? तो आई गेस ऐसा हो सकता है कि पास्ट में इनकी किसी बात पे या इनकी किसी हरकत में ने आपको गुस्सा दिलाया हो या आपको नाराज किया हो। ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, तो जिनके अगर आप इनसे रूठ गए हो तो वो यही पूछना चाहते हैं कि आप उन्हें दोबारा एक मौका दोगे। और आपके एडवाइस के मुताबिक तो यही है कि आपको देना चाहिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में बहुत आगे जाने की पोटेंशियल है। और ओनली मैरिज वाइज नहीं, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप कुछ नया क्रिएट भी कर सकते हो, नया बिजनेस, नया कोई ऑर्गेनाइजेशन, आप नया घर एक साथ मिलके ले सकते हो। तो पोटेंशियल बहुत है यहाँ, कुछ नया बिल्ड करने की बात है इस रिलेशनशिप में। सो ये बहुत ही अच्छी रीडिंग थी, बहुत ही मेच्योर्ड रीडिंग थी, अच्छी थी, स्टेबिलिटी से भरी हुई। सो बेसिकली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स लाती रहूँगी। बाय बाय।